नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। हर एक दिन संजिया के 7:15 बजे से 8 बजे तक प्रसारण होने वाला कार्यक्रम जन आवाज में खास करके आम जनता के आवाज हमने के एक कार्यक्रम के मार्फत से संबंधित निकाय तक पहुंचाओ के प्रयास करनी सन। साथ ही साथ विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार रखे वाला हर एक विषय पर संबंधित निकाय के व्यक्ति लोग के साथ में बहस और छलफल करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में विशेष रूप से हमने के नेपाल इंजीनियर एसोसिएशन पर्सा के सभापति उमेश रौनियार जी से और जनमत पार्टी पर्सा के अध्यक्ष संतोष शाह जी से आज के जन आवाज के बहस के अगाडि बढ़ाएम सन। कार्तिक 4 गते के दिन जनमत पार्टी के कार्यकर्ता लोग से जनकपुर धाम के खाने पानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना के निमित्त आयोजना प्रमुख राजेश कुशवाहा ऊपर जौन दुर्व्यवहार भइल, वो दुर्व्यवहार के कारण से आज देश भर के इंजीनियर लोग आंदोलन में बाटे। बीरगंज में भी आज इंजीनियर साहब लोग आंदोलन कैले बानी। आंदोलन काहे खातिर एकरा विषय में बहस करे खातिर हमनी के नेपाल इंजीनियर एसोसिएशन पर्सा के सभापति उमेश रौनियार जी से हमनी के संपर्क में जोड़े के प्रयास करल बानी सन। वो हमनी के संपर्क में जुड़ चुकल बानी। इंजीनियर साहब स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद मुकलेश जी। अब जैसे जी सब श्रोतागण के नमस्कार। नेपाल इंजीनियर एसोसिएशन बीरगंज केंद्र के तरफ से अपना व्यक्तिगत तरफ से भी हम नमस्कार कहना चाहते हैं। इंजीनियर साहब हमनी के भोजपुरी भाषा में बोलला से अपने के कोनो दिक्कत तो नहीं है? कोनो दिक्कत नहीं है, हम भोजपुरी भाषी हैं, हम बीरगंज के बासिंदा बानी तो हमरा कोनो दिक्कत काहे कि हमनी के जौन आवाज बा आम जनता के जन जन तक पहुंचावे के हमनी के प्रयास बाटे। जिसे प्रश्न के हमनी के शुरुआत कैल जाओ कार्यक्रम के। इंजीनियर साहब लोग भी अब आंदोलन कर रहल बाटे, आंदोलन में बानी लगन अपने इंजीनियर लोग के आंदोलन करे के अवस्था काहे आइल? धन्यवाद प्रश्न खातिर। सबसे पहले तो आंदोलन ना हमनी विरोध प्रदर्शन कर रहल बानी सन। विरोध प्रदर्शन काहेला कर रहल बानी सन, ई बात तो अपने बैकग्राउंड में भी कहनी है। ये जौन कार्तिक 4 गते जनकपुर में जौन घटना भइल ओकरा विरोध में हमनी शांतिपूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहल बानी। सबको जानकारी बा इंजीनियर समुदाय एगो समुदाय के चाहे समाज के प्रबुद्ध वर्ग होला, मतलब अच्छा पढ़ल लिखल। अपने आप स्कूल के चाहे कॉलेज में देखें तो जे फर्स्ट बेंचर, जे अगाड़ी के बेंचर, चाहे अपने एकदम भोजपुरी भाषा के हिसाब से कहें तो जे बेसी तेज रहेला विद्यार्थी, जी वो विद्यार्थी इंजीनियर डॉक्टर में जाला। एक्सेप्शनल कुछ लोग बा जाके और पेशा में भी जाला, लेकिन जे भी अपने के समुदाय में तेज विद्यार्थी जकरा कहल जाला, जे बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी होला, वो इंजीनियर पढ़े जाला, चाहे डॉक्टर पढ़े जाला, चाहे वो चाहेला कि समाज के हम अच्छा करी, पढ़ लिख के उस समाज के विकास में योगदान करी, देश के योगदान करी, ताकि बिहान हमार समाज हमार देश आगाड़ी बढ़ो जी। तो ई जौन अपने के गतिविधि भइल 4 गते के जौन घटना भइल वो एकदम क्रूर व्यवहार भइल, अमानवीय व्यवहार भइल। एकरा के चरम अमानवीय व्यवहार भी कह सकल जाता है। एक किस्म के प्रकष्ट ही बा, ये चीज ना होके के चाहिए। उस चीज के हमनी इंजीनियर समुदाय, नेपाल भर के इंजीनियर समुदाय एकरा विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहल बा। चरणबद्ध रूप में ई घटना के हमनी विरोध कर रहल बा। जैसे अपने 4 गते जौन घटना भइल ओकरा 5 गते हमनी नेपाल सरकार के गृह मंत्री लगे हमने जिला प्रशासन कार्यालय के प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत एगो ज्ञापन पत्र बुझेले बानी सन। वो ज्ञापन पत्र में 3 गो चीज हमने कह के लिखले बानी सन। पहिलका चीज कि ये जौन अमानवीय व्यवहार भइल बा, ई घटना के कड़ा से कड़ा कार्रवाई होके के पड़ल। दोसर का बात हमने कहले बानी सन कि जौन घटना भइल जनकपुर में, उस टाइम में उस समय में प्रशासन आ प्रहरी से कौनो किस्म के ओमे
रोक छेक ना भइल, मुख दर्शक होके बैठल, तो ई चीज ठीक नहीं है। नेपाल सरकार बा, हमनी के देश में एगो विधि के शासन बा। अगर कोई भी एगो साधारण जनता, चाहे एगो राष्ट्र कर्मचारी, चाहे एगो समाज के प्रबुद्ध वर्ग अपन काम कर रहा बा, वहाँ जाके अमानवीय व्यवहार करता, तो ओकर रोक छेक, ओकर शांति सुरक्षा के देवे के प्रशासन के काम है जी। लेकिन जी, बात वहाँ आ रहल नहीं बाटे के इंजीनियर साहब ई के सर का खास में ना जी। हमर बात कंप्लीट नहीं केवल अपने के हम अथी बोले देम। अच्छा, सर का बोलल पॉइंट जी। हमनी कथी बोल रहे बानी सन कि विकास से काम करेला निरंतर इंजीनियर लोग के सहभागिता जरूरी बा, निरंतर इंजीनियर लोग के काम जरूरी बा। उ काम में शांति सुरक्षा सरकार के देवे के पड़ल, तब उ काम के निरंतरता हो सकता। अभी के जौन घटना भइल बा 4 गते, उससे सब इंजीनियर लोग के मनोबल घट गइल बा। तो उ मनोबल के उच्च बनावे बखिया सरकार के प्रशासन मार्फत एक किस्म के एगो प्रतिबद्धता देखावे के पड़ल कि हाँ, बयान कोई भी इंजीनियर अपन कार्यस्थल में जाके काम करता तो ओकरा एक किस्म के कोनो अमानवीय घटना ना हो, या वैसन का अगर कोई आवेला करेला चाहता तो ओकरा के प्रशासन के तरफ से शांति सुरक्षा प्रदान कइल जाए, ओकरा के रोकल जाए। अब जैसे तो कि ई खास हमनी में जनकपुर के ज्ञापन घटना पत्र के बुझेले बानी सन जी। संदर्भ में हमनी के बात कर रहल बानी, अपने लगन भी उहे घटना के संदर्भ के लेकर के जब तक प्रशासन से प्रतिबद्धता नहीं खे आवत, संबंधित जे कार्यकर्ता लोग बाटे चाहे जे भी अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन कैलक ओ लोग के ऊपर कार्यवाही नहीं खे होखत, तब तक अपने लगन काम अपन ना करें। लेकिन बात आ रहल बाटे कि आज ना विगत में भी अपने भी सुनले होखे, हमनी भी सुनले बानी सन, आम जनता भी सुनले बा कि बार बार इंजीनियर लोग के ऊपर दुर्व्यवहार काहे होला। कहीं ना कहीं इंजीनियर लोग में कमी कमजोरी तब बाटे, जैसे जनकपुर में उहे कार्यकर्ता लोग चाहे उहे आम जनता बार बार राजेश कुशवाहा जी से उ लोग विनती कैले बाटे, बार बार वो लोग से कहले बाटे कि जौन समस्या बाटे ढल के सड़क के एकरा के मने देखे के पड़ल, समाधान करे के पड़ल। अब समस्या समाधान ना करके कहीं ना कहीं एगो तनका दादागिरी शैली में बतियाओ के कि ठीक बा हम ना करम तो अपने लगन का करम कह के ऐसन भी बात आ रहल बाड़ा सन। अगर एगो कर्मचारी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, जनता के सेवा के भाव से आइल कर्मचारी से ऐसन किस्म के व्यवहार होई तो कितना के जायज बात बाटे। देखिए एगो तो कथी बा कि हमनी के नेपाल के प्रशासनिक संरचना अपने के भी मालूम बा, हमनी के भी मालूम बा, आम जनता भी जान रहल बा। अभी जौन 3 साल पहले जौन नेपाल जौन डिसेंट्रलाइज भइल, अपने के 3 तरह के जौन सरकार भइल, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार और स्थानीय सरकार जी। ई जौन किस्म से कार्यक्रम के बाण चोड़ भइल, उ कार्यक्रम में कहीं ना कहीं अभी भी समस्या बा। आ ओकर समस्या के कारण ई जौन संरचनागत एथी भइल, राजनीतिक अस्थिरता बा, आ जौन किस्म के हमनी के बुझाई बा, ई नेपाल में खाली ना, अपने ई साउथ एशियन कंट्री जौन दक्षिण एशियन कंट्री जौन कहल जाला, दक्षिण एशिया मुल्क कहल जाला, उ हर एक देश में कुछ ना कुछ समस्या बा। आ ई समस्या के समाधान करला एमे ई जे राजनीतिज्ञ लोग बा, जे की सरकार चलावेला, जे सबसे उच्च पद में बा, उ लोग के भी थोड़ा सा मनोबल अच्छा होके चाहिए, उ लोग के भी एक किस्म के ईमानदारीता होके के चाहिए। ओकर बाद में जो अपन प्रशासनिक संरचना बा, जौन ई ब्यूरोक्रेसी कहल जाला, वो ब्यूरोक्रेसी में भी रहे वाला लोग के थोड़ा सा अपन ईमानदारिता दिखाए काम करना ही जरूरी बा। जहाँ तक आयोजना के काम बा, चाहे इंजीनियर के भूमिका बा, देखिए कोनो भी आयोजना के काम होला, चाहे कोनो भी विकास के काम होला, तो कार्यक्रम में रहेला, ओकर बजट छुटिया हो रहेला, ओकर समय सीमा रहेला, ओकर बावजूद फिर प्राविधिक रूप से उ आयोजना सक्षम बा कि ना, ओकरा के कर सकल जाता कि ना, ओकरा साथ साथ जे आयोजना के बनावे वाला बा, जकरा हमनी ठेकेदार कहनी सन चाहे कॉन्ट्रैक्टर कहनी सन, देखिए एकरा के गलत शब्द में कोई ना लेवो, ठेकेदार कह के हमनी के ई नेपाली भाषा में चाहे दक्षिण एशिया किसी में दूसर तरीका से लेवल जाला। लेकिन ग्लोबली अगर अपने देखें तो, विश्व रूप में देखें तो, ठेकेदार अपने के जैसे कर्मचारी बा वैसा ही एगो सहपाठी बा। ये हमने कहे निशान कि आउटसोर्सिंग के जमाना हो गइल बा, हर एक चीज सरकार ना कर। लेकिन उमेश सर यह बात का आ रहल बाटे कि एगो इंजीनियर साहब के ऊपर दुर्व्यवहार भइल तो अपने लगन विरोध प्रदर्शन कर रहल बानी, लेकिन जनता के कर से, जनता के पसीना से बनल पुल रोड सब एक साल में माने भसक जाता, खराब हो जाता, ओकरा बारे में इंजीनियर साहब लोग कुछ ना बोले नी, काहे कि सारा
ग्रैंड डिजाइन इंजीनियर साहब लोग के रहेला, काहे ऐसा कर रहल बानी? ना ना देखिए वो अपने अपने कुछ बात जायज उठेले बानी, लेकिन ई बात में कुछ हमनी के एथी भी बा, सरकार के तरफ से भी त्रुटि बा। जैसे कोनो एगो पुल बनावल जाला तो ओकर टेंडर कइल जाला ना जी, टेंडर कइल जाला, तो हमनी है जौन सार्वजनिक खरीद एन नियमावली जौन बा 2063-64 साल में जौन बनल रहे, तो उ कथी बा लो बिडिंग सिस्टम बा, मतलब जे कम दाम में बनाई ओकरा के दी। एकर अभी नया सरकार अभी के नया अर्थ मंत्री नया सरकार इस चीज में वर्कआउट कर रहा बा, एकरा के चेंज करे पड़ी कहूँ ना कहूँ। अपने के एकदम साधारण भाषा में हम समझावे चाह रहा बानी, कोनो भी पुल बनेला तो ओकर डिजाइन करी जाला, बुझनी? तो आइदर डिजाइन फॉल्ट अगर बा, जैसे डिजाइन करे के टाइम में सॉइल टेस्ट माटी के परीक्षण कइल जाला, ओकर बाद में ओमे लागे वाला जितना भी मटेरियल भइल, जैसे सीमेंट भइल, बालू भइल, ओमे लागे वाला डंडी छड़ भइल, सब चीज के परीक्षण कइल जाला, तब ओकर बाद में कंस्ट्रक्शन फेज में जाइल जाला, जौन की प्रोसेस के बात कइल जाला। तो आइदर डिजाइन फॉल्ट बा, जैसे अच्छा से माटी के टेस्ट ना भइल, जौन लागे वाला मटेरियल बा उ टेस्ट ना भइल, जौन ओकर लोड बेयरिंग कैपेसिटी बा, जैसे पुल बनता उ पुल में डेली कितना आदमी जाता, चाहे कितना अपने के सवारी साधन चली, उस चीज अगर कंसीडर करके अच्छा से अगर डिजाइन ना भइल तो डिजाइन फॉल्ट हो सकता। दूसर का चीज जौन कंस्ट्रक्शन फॉल्ट कहल जाला, जैसे जहाँ मैन मशीन मटेरियल लागेला, उमे अगर कंस्ट्रक्शन अच्छा से ना भइल, अगर हर एक जगह पर अगर क्वालिटी कंट्रोल ना कइल गइल, क्वालिटी एश्योरेंस ना कइल गइल, तो ओहू से भसक हो सकता। एस्टिमेट से लेके नक्शा तक इंजीनियर साहब लोग बनावेनी, लेकिन उहे बात कइल जाओ उहे विदेश के इंजीनियर के देखी, कोनो भी रोड या पुल बनता, कोनो भी काम होता रहसन तो ज्यादा वर्ष तक टिक रहल बाटे। लेकिन नेपाल के संदर्भ में बात कइल जाओ, काहे कि अपने ही कहनी है कि जे जौन विद्यार्थी तेज रहेला उहे इंजीनियर सेक्टर में जाला। फिर भी नेपाल के संदर्भ में हम जोड़े के चाहेम कि नेपाल में काहे ऐसा हो रहल बाटे कि जौन भी विकास निर्माण के काम सब हो रहल बाटे उ वर्षों वर्ष नहीं टिकत, कुछ समय के बाद उ खत्म हो जाता। कहीं हमनी के नेपाली इंजीनियर लोग के जौन बाटे दक्षता ए पर प्रश्न उठ रहल बाटे। ना 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 ये बात के अपने के हम कैसे काटेला चाहेम जी, देखिए आज अपने के भी जानकारी हमरा भी जानकारी बा, हमनी के साथी भाई लोग आज अमेरिका में जाके काम कर रहा बा, ऑस्ट्रेलिया में जाके काम कर रहा बा, अपने जो विदेश के बात कहनी है नो, इंग्लैंड में जाके, कतार में, बहुत सारा देश में नेपाली इंजीनियर एज अ टॉप इंजीनियर होकर काम कर रहा बा, स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट होकर काम कर रहा बा। कुछ साथी लोग तो ऐसा का बा जे कि जाके अमेरिका में काम करता, और नेपाल के कंसल्टेंट होके भी आके काम कर रहा बा। कथी होता जौन अपने के हम टेंडर वाला बात कहनी है, वैसन के जब रिसोर्स एलोकेशन के जब बात होला ना, स्रोत साधन जुटावे के बाद, अपने के एगो हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, शायद अपने के अच्छा से समझ में जाए, बाकी श्रोता लोग के भी अपने के अगर अभी के अवस्था में, आज के अवस्था में अगर 500 रुपया दिया या कहल जाए जाए अपने 1 किलो खसी के मांस कीन के लिए आई, तो अपने कथी करम? जी अपने से हम प्रश्न कर रहा बानी, ना लिया सकम 1 किलो तो अपने खसी के मांस ना लिया सकम, क्या है खसी के मांसू के भाव अपने के 500 रुपया से ज्यादा बा, तो अपने कथी करम? इधर दोसर कुछ के मांसू कीन के लिए आम, ना तो 1 किलो ना करके कम कीन के लिए आम, ले आम नो, एकदम ले। हाँ, ये बहुत लेमैन हिसाब से हम एग्जांपल दे रहा बानी। मैंने सेम चीज अपने के हो रहा बा हमनी के कंस्ट्रक्शन के काम में। कथी होला कि एक किस्म के बजट एलोकेशन भइल बा, जैसे मान ली कोनो काम बा, एस्टिमेट भइल 10 लाख रुपया, लेकिन जब बजट छुटे के बात आई तो 7 लाख रुपया छुटे हो जाए, कहल जाए ना 7 लाख में कइल जा, ओकर बाद में जब टेंडर हुई तो ओकरा के भी घटा के लोग 3.5 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में ओकरा के साकार ले लो, तो उ ठेकेदार तो करे ना सकी काम, उ क्वालिटी काम तो करे ना सकी। ई चीज विदेश में बहुत तरीका से रोकल बा। पूरा काम जब ना होई तो कम तो काम होई, लेकिन क्वालिटी वाला काम होके के परल नु अपने के कहना कि जौन टेंडर होला उ कम में टेंडर होला। अभी के जौन प्रक्रिया बाटे, कोनो भी योजना बनाओ के बाद टेंडर होता, जे कम में सकारता ओकरे परता, लेकिन जितना कम में जितने होई उतना क्वालिटी वाला काम होके के पड़ल, वो क्वालिटी वाला काम में कॉम्प्रोमाइज अपने लगन काहे कर देता नहीं, काहे कि सारा नक्शा अपने ही लगन बनाओ तनी, एस्टिमेट अपने ही लगन बनाओ तनी, यदि वो योजना संपन्न हो जाता आ कुछ दिन के बाद में भी कहीं ना कहीं जो भसक जाता तो सारा ओकर मने जिम्मेवारी तो अपने ही लगन पर जाता। ना ना डेफिनेटली अपने जौन इंजीनियर के जोड़ रहल बा, तो इंजीनियर के भी विभिन्न कैटेगरी बा, विभिन्न लेवल बा। जौन अपने हम बात करनी है स्रोत साधन के, अगर सरकार स्रोत साधन ना दी, सरकार पॉलिसी फॉर्मुलेशन बढ़िया से ना करी, तो एगो जौन बीच में बाटे टेक्निकल प्राविधिक जौन बा, एक्सपर्ट जौन बा, उ कथी कर सकी? ना कर सकी।
जे सरकारी में जागिरे बा, जे सरकार के काम कर रहल बा, उ तो एक किस्म के सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बा। ओकरा अगर बढ़िया से स्रोत साधन ना मिली, ओकरा एगो फुल अथॉरिटी ना मिली, तो उसे ना कुछ कर सकता। अगर ओकरा बढ़िया से बजट ना मिले सकी, जौन समय सीमा मांगले बा उ ना मिले सकी, प्राविधिक रूप से उ सक्षम आयोजना बा वो अगर ना मिले सकी। अब अपने के बहुत सारा एग्जाम्पल बा, बहुत सरकार वाला लोग भी जानता, हम केकरो पार्टिकुलर विरोध कर लाना चाहता नहीं, लेकिन देश के जौन हमनी के ये नियम कानून बनल बा ओमे कहूँ ना कहूँ एकरा के परिवर्तन कईल जरूरी बा। जौन किस्म के संरचना बा ओकरा के परिवर्तन कईल जरूरी बा। जौन किस्म के अपने के कहनी हम सार्वजनिक खरीद ऐन बा 2063-64 के, ओकरा के परिवर्तन करल जरूरी बा। तब जाके हमनी के गुणस्तरीय काम हो सकता। तब जाके ओकरा साथ साथ भी जौन ई टेंडर के प्रक्रिया बा बहुत सारा चीज सुधार हो रहा बा। अभी के 10 वर्ष 15 वर्ष के बीच में देखम तो बहुत सारा चीज सुधार हो रहा बा, लेकिन अभी भी बहुत सारा चीज सुधार करे के अवस्था बाटे। बहुत सारा चीज अभी अपने जैसे कुछ देश सब में, हम नामों कह सकता नहीं, अपने कुछ देश सब में जब टेंडर प्रक्रिया होला अगर 15% से कम में अगर बिडर जाई तो ओकरा काम ना दे सकल जाता। वैसन का नियम सब बनावल बा। काहेला कि एस्टिमेट जौन कइल बा उससे अगर 15% से नीचा जाए तो वो अच्छा मटेरियल ना दे सकता, टाइमली काम ना कर सकता, वो क्वालिटी वाला काम ना कर सकता। हमने यहाँ तो ऐसा किस्म के प्रवृत्ति नहीं खे, हमने यहाँ तो बात जे जितना कम में करी ओकरे के दियाई। हाँ, तो ई चीज अपने के जौन ई सार्वजनिक खरीद एन नियमावली जौन बनल बा वहाँ चेंज कइल जरूरी बा। वहाँ तो अपने लगन के आवाज उठाओ के पड़ल नु ना, वहाँ एकदम आवाज हमने उठा रहा बेंसन इंजीनियर एसोसिएशन, नेपाल इंजीनियर एसोसिएशन के तरफ से हमने उठा रहा बेंसन आवाज। अब देखी कथी बा कि इस चीज के कि जहाँ पॉलिसी बन टाटे, जहाँ नीति नियम बन टाटे, वहाँ सही नीति नियम बने के पड़ल। काहे ओ चीज के माने प्रतिनिधित्व करे वाला अपने लगन बानी, अपने लगन के छाता संगठन बाटे, संगठन के तो आवाज उठाओ के पड़ल। कम से कम सरकार हैसे कैला से, ऐसा नीति बनैला से सहज होई, आ ना तो ई नीति जौन बाटे आम जनता के खातिर सार्वजनिक हित में ही खराब बाटे, एकर तो विरोध करे के पर। ना ई एकदम उठावल बा बात। अभी नया प्रगति अपने सुनम तो एक हफ्ता पहले ही अर्थ मंत्रालय के नेतृत्व में अपने के नेशनल प्लानिंग कमीशन के भी संयुक्ता में एगो एथी छलफल भइल, बहुत बड़का हायर लेवल के लोग के साथ डिस्कशन भइल। वो डिस्कशन में ये सार्वजनिक खरीद नियमावली के कैसे परिवर्तन कल जाए, कैसे अगर परिवर्तन कल जाए तो बिहान गुणस्तरीय काम कर सकल जाता, बिहान ठेकेदार के भी एगो एथी लिमिटेशंस में लिया के काम करावल जा सकता के एगो बातचीत हो रहल बा। ये अब हमरा विचार से बहुत तुरंत ही चीज लागू होई। लेकिन एक और बात आ रहा बेटे इंजीनियर साहब जैसे कि खास करके अपने लगन सरकार के तलब भत्ता खानी, फिर भी तलब भत्ता के अलावा अपने लगन कहीं ना कहीं पीसी पर ज्यादा ध्यान देवेनी, जेकरा कारण से ओकरा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में जौन घटना 4 गते के भइल कि राजेश कुशवाहा जी भ्रष्टाचारी बानी, भ्रष्टाचार के लिए बानी, जेकरा स्वरूप जनमत पार्टी के कार्यकर्ता लोग कार्रवाई कैले बाटे। काहे अपने लगन सरकार के तलब भत्ता खाते हुए भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करे नहीं लगन? ना, ये चीज के तो हम एकदम अपने के अभी गलत कहना चाहता नहीं। क्या भ्रष्टाचार तो कहूँ प्रमाणित नहीं किया भाई। राजेश कुशवाहा जी के केस में भी भ्रष्टाचार के कहूँ बात नहीं किया। अब ऐसे लोग बोल दिलो तो कौन बात नहीं किया। बात आ गई काम के, तो अपने के पहले भी हम कहनी है कि काम कथी बा कि जब से ये संघीयता लागू भइल हमनी यहाँ, तो कुछ काम संघ देखेला, कुछ काम प्रदेश देखेला, कुछ काम स्थानीय तह के बा। पार्टिकुलरली अगर जनकपुर वाला केस देखें तो कुछ काम स्थानीय सरकार मतलब जनकपुर उप महानगरपालिका के तरफ से करे वाला काम बा, आ कुछ अपने के संघ के तरफ से करे वाला काम बा। तो जे काम अपने के संघ से करे वाला रहे, जे वो आयोजना के अंतर्गत में करे वाला रहे, वो ग्रावल वाला काम वो लोग कर दिलक। वहाँ डिमांड रहे पिच करावे वाला काम, तो वो पिच ना होके सकल। जौन किस्म से ये पेश भइल लोग, जौन किस्म से भइल बा। अब पर्सनली कहें व्यक्तिगत रूप से तो राजेश कुशवाहा जी के हम व्यक्तिगत तरीका से भी जानता नहीं है कि हमनी के नजदीक रौतहट के बाद विश्रामपुर घर बा। वो जौना टाइम से पढ़त रहलन पुल चौक कैंपस में, वो टाइम से हम जानता नहीं। बहुत सभ्य भलादमी किस्म के आदमी हवन, कोई नहीं व्यवहार से भी बहुत अच्छा किस्म के आदमी हवन, लेकिन अब उनका के उस तरीका से पेश कैलक लोग, तो ये ठीक बात नहीं है। ये वो इंजीनियरिंग समुदाय जनमत पार्टी, इंजीनियर साहब जनमत पार्टी एगो डॉक्टर लोग के, वैज्ञानिक लोग के पार्टी, फिर भी इंजीनियर डॉक्टर लोग के पार्टी हुए होते हुए भी, पढ़ल लिखल लोग के पार्टी होते हुए भी वो लोग के जौन शैली रहे वो दोसर का इंजीनियर लोग पर जौन दावा बोल लक लोग, एकरा प्रति अपने के का प्रतिक्रिया बाटे? ई गलत बा। ई कोई भी करे, चाहे डॉक्टर लोग करे, चाहे वकील लोग करे, चाहे इंजीनियर लोग करे, जौन अमानवीय किस्म के गतिविधि भइल बा, ई बहुत गलत बा। ई चरम
अमानवीय त्रुटि कहल जाए, एकरा के एक किस्म के अमानवीय प्रकष्टा भी कहल जाए। बहिनी अपने लोग के मांग का बाटे, अपने लोगन जौन विरोध के कार्यक्रम कर रहल बानी इंजीनियर साहब, अपने लगन के मांग का बाटे आ कब तक अपने लगन के विरोध चली? अपने लगन के विरोध के अगर रोके के होई तो संबंधित निकाय के का करे के पड़त? सबसे पहले तो अपने के पहला हमें 3 गो बात कहनी है। सबसे पहले तो ये जौन किस्म के घटना भइल बा उमे जे भी दोषी बा सबके कार्रवाई करे पड़ल, कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे पड़ल। अथी नेपाल के जौन नियम बा वो अनुसार कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे के पड़ल। दूसर का बात, ऐसा किस्म के घटना ना हो कह के प्रशासन के प्रहरी के तरफ से भी शांति सुरक्षा देवे के पड़ल। और तीसर का बात कि जौन एगो वातावरण पहले रख कि हाँ इंजीनियर लोग फ्रीली किस्म से जाके विकास के निर्माण के काम देखत लो, ओकरा ऐसा का वातावरण नेपाल सरकार के एगो प्रतिबद्धता होके के पड़ल। अभी के अवस्था में कहल जाए तो देखिए वो घटना में लगभग 60-65 आदमी इन्वॉल्व रहे। अभी 17 आदमी ओमे पकड़ाऊ भइल बा, वो लोग के कार्रवाई होके के पड़ल। हमनी तो बहुत शालीन तरीका से देखिए, हमनियों के बहुत आक्रोश बा, पीड़ा भी बा मन में। एगो इंजीनियर भइला के चलते जौन किस्म के घटना भइल उसे बहुत पीड़ा बा। हमारा व्यक्तिगत तरफ से भी पीड़ा बा, मन में आक्रोश बा। अब पूरा इंजीनियरिंग समुदाय के भी कहें तो सब लोग के पीड़ा बा। इंजीनियर साहब अपने के इंजीनियर साहब के ऊपर दुर्व्यवहार भइल तो इतना पीड़ा बाटे, लेकिन जे जनता काम कर लेता फाइल अपना कहीं ना कि पीठ पर बोक के 7-7 दिन 8-8 दिन इंजीनियर लोग के खोजते फिरता, वो जनता के कितना दुख लागत हुई? देखिए ना ये बात देखिए अपनो कुछ बात तो अपने से हम सहमत करता नहीं कि तो ऊपर कारण कथी बा कि सब लोग इंजीनियर में एथी नहीं के। देखिए जैसे एगो साधारण ऑफिस के अगर बात करें तो अभी इंजीनियर के ऊपर प्रशासकीय अधिकृत बा जी जी, ओकर साथ में काम करे वाला लेखा प्रमुख बा, साथ काम करे वाला ओकर स्टोर कीपर बा। एगो टीम वर्क बा, वही नहीं देखेला सब लोग के बुझाला कि ये इंजीनियर साहब ना कर देलन, लेकिन खाली सब कुछ तो इंजीनियर साहब के हाथ में नहीं है। अपने लगन अंतिम इवैल्यूएशन ना करेम, अंतिम मूल्यांकन करके ना देम, तब तक सारा योजना के पैसा तो डूबल रहता, जनता लगानी कर देले रहता। लगानी कैला के बाद अब फाइल लेके घूमत ना रह गाँव पालिका तो हई शाखा में तो हऊ शाखा में, तो ये सब समस्या बानू एकरा पर ना देखिए एकर कारण कथी बा। कारण देखिए कथी बा, जब सिस्टम के आधार पर जब प्रणाली अपने के ठीक ना रही तो ये सब चीज समस्या होला। प्रणाली के बात कहें तो कथी होला, आयोजना सब अभी सबको एथी में बा, पॉकेट में बा। राजनीतिज्ञ लोग के भी उहे एथी बा, विभिन्न राजनीतिज्ञ लोग कथी बा की आयोजना लेके आवेला, मंत्रालय से लेके आई, विभाग से लेके आई। उ आयोजना के जौन बेसिक चीज सब बा, जौन बेसिक क्राइटेरिया सब, तभी भी हम कहनी अपने के आयोजना के एगो समय सीमा होला, बजट होला, प्राविधिक रूप से उ आयोजना सक्षम बा कि ना उ देखे के पड़ला, तब ओकरा के कार्यान्वयन करे के पड़ला। तो उ कार्यान्वयन के कहीं ना कहीं कमी कमजोरी बा। बहुत सारा आयोजना के बारे में हमरा जानकारी बा कि एगो ग्रुप आके कहता कि हाँ ये आयोजना कर दी, दूसर ग्रुप आके उहे टोल के दूसर ग्रुप आके कहला कि ना ये ना करी, करम तो बिहान मारपीट हो जाए। अब बहुत सारा केसेज में उ आयोजना ना कैला के चलते बजट फ्रीज होके भी गइल बा। बहुत लोग हम देखता नहीं, बहुत गाँव पालिका अंतर्गत, बहुत नगर पालिका अंतर्गत, अपनी के जिला में भी, दूसर जिला सब में भी देखे आके राजनीतिक के लोग प्रेशर करला कि ना कर दी, ना करम तो अपने के हम सरुआ करा दें, तो कुछ कर दें, तो मारपीट करा दें। लेकिन उहे टोल के फिर दूसर एगो समुदाय के लोग आके, चाहे दूसर पार्टी के लोग आके कहला कि ना ई कराम तो झगड़ा हो जाए। तो कथी बा, कहूँ ना कहूँ समुदाय में इस चीज के बुझना जरूरी बा। जे भी अगाड़ी आयोजना लेके आवेला बा, जे लोग फाइल लेके घूमेला, उ लोग के समझना ही जरूरी बा। आखिर मान ली जे इंजीनियर पढ़ के, जे मान ली 10 वर्ष SLC तक पढ़ता, 2 वर्ष +2 पढ़ता, 4 वर्ष, जे 16 वर्ष अध्ययन करके आयल बा, पार्टिकुलर +2 वर्ष लोग स्पेशल मास्टर्स भी करला, 18 वर्ष जे पढ़ के आयल बा जी जी, उ लोग के जे नइखे पढ़ले चाहे जे नइखे समझत, उ लोग जाके समझावेला ले ऐसे के एकरा के घुमा के हेंगे कर ना दी, तो उ कहूँ ना कहूँ बाध्यता के रूप से, जैसे इंजीनियर लोग ना करे लोग तो कुछ राजनीतिज्ञ लोग के दबाव आ जाए, कुछ मेयर साहब लोग के दबाव आ जाए, कुछ उपमेयर साहब लोग के दबाव, ओहू से ना हुई तो जिला सभापति लोग के दबाव आ जाए, दबाव में अपने लगन भी पड़ जानी ना। देखिए अब संरचना ही संख्या बा, ना करी लोग तो बिहान सरुआ हो जाए, कोई आके कुटपीट कर दी, कोई आके अपशब्द बोल दी, तो मानी ना अपने के परिवार में कोई आदमी बा, ओकरा कोई अपशब्द बोलता तो अपने के अच्छा ना लगी।
तो एगो हिसाब से देखी कहनी पहले भी अपने कहनी प्रबुद्ध वर्ग जौन इंजीनियर बा तो चाहेला सकबर नियम कानून के भीतर में रह के बढ़िया से बढ़िया काम कर दी, लेकिन कुछ ऊपर से जौन हमनी के नेपाल के सांगठनिक संरचना बा, प्रशासनिक संरचना बा, ओकर बाद में ये कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज जौन हमनी कहनी सन कि ये जौन राजनीतिज्ञ लोग से दबाव बा, कुछ इलेक्टेड जो निर्वाचित प्रतिनिधि बा वो लोग से दबाव बा। अपने के का नाम की जौन एगो सिस्टम बाटे, सिस्टम के दोष बाटे, इंजीनियर लोग के कोनो दोष नहीं है। ना देखिए सिस्टम के तो एकदम दोष बा। कुछ इंजीनियर साहब लोग का भी दोष हम मानता नहीं, कुछ समय में कुछ आयोजना सब में देखी नहीं कुछ बदमाशी होल आ वैसन का आयोजना के जैसे हमनी के अगर जैसे नेपाल इंजीनियर एसोसिएशन में वैसन का कोनो कंप्लेन आवेला तो ओकरा के हमनी बैठ के सल्टावे नहीं सन। पहले विगत के भी दिन में ऐसा का कुछ कंप्लेन सब आयल बा, उ बैठ के हमनी सल्टैले बनी सन। देखिए 100% करेक्ट हमनी के इंजीनियर लोग भी बात ये हम ना कह सकता नहीं, लेकिन वैसन का अगर कहूँ अगर त्रुटि हो रहा बा, अगर काम में ढीला सुस्ती हो गई बा तो नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन छापा संगठन है इंजीनियर लोग के ओकर पूर्ण जिम्मेवारी हम ले हैं। अगर जनता में शिकायत कर रहल बाटे कोनो इंजीनियर साहब जति जनता के परेशान कर रहल मानी योजना समय पर संपन्न नहीं करावत तो अपने लगन कार्रवाई करें एकदम हमें हमनी फैसिलिटेट करम सन, ओमे कार्रवाई करम सन। ओकर इंजीनियर साहब बहुत बहुत धन्यवाद बाटे जन आवाज के खातिर कार्यक्रम के हमनी के समय देनी। अंत में अपने रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के मार्फत से अभी रेडियो सुन रहा आम जनता के अपने का कहे के चाहेम, काहे कि हमनी के समय भी बाटे, जनमत पार्टी के जिला अध्यक्ष जी बानी हो सकता का हमनी के बहस करे के बाटे, जैसे अंत में अपने का कहे के चाहेम आम जनता से? आम जनता से तो देखिए अभी वाला जो हमनी के विरोध प्रदर्शन के कार्य हो रहा बा एकरा बखरा हम सब लोग के कॉपरेट करला चाहेम, इसमें सहयोग करला चाहेम। जैसे हमनी के बिहान 10 से 12 बजे तक ले पेन डाउन के कार्यक्रम बा, जैसे अत्यावश्यक कार्य जैसे खाने पानी, बिजली, टेलीफोन, संचार, इंटरनेट, वैसे भी अस्पताल में जौन मशीन के मरम्मत संभाल में जो इंजीनियर लोग बायोमेडिकल इंजीनियर लोग लागेला, ई काम हवाई सेवा के काम ई छोड़ के बाकी जो रेगुलर होखे वाला काम बा उ काम बिहान 10 से 12 बजे तक ले ना होके सकी, ओकरा बखरा सेवाग्राही लोग से हम क्षमा प्रार्थी भी बानी। 2 घंटा पेन डाउन हर एक पालिका हर एक बने कहीं न कार्यालय में लागू बा। हाँ, जहाँ इंजीनियर काम करता, जहाँ इंजीनियर के कलम से होखे वाला काम बा, चाहे जहाँ इंजीनियर के संलग्नता बा, वहाँ बिहान 10 से 12 बजे तक ले काम ना हुई। माने बिहान एगो इंजीनियर के चलते सारा जनता दुख पाई 2 घंटा ना। देखिए ये विरोध प्रदर्शन के एगो तरीका बहुत है, जैसे अब मानिए हमने बिजली बंद कर सकत नहीं सन, हमने क्या बिजली बंद कर जैसे बिजली हमने बंद कर सकता नहीं सन, टेलीफोन सेवा बंद कर सकता नहीं सन, अस्पताल के मरम्मत संभाल बंद कर सकता नहीं सन, हवाई सेवा बंद कर, सब इंजीनियर के चलते चलेला, उ सब हमने नहीं किसन कर रहा। काहे तो अत्यावश्यक जौन सेवा बा उ सब मिली, लेकिन रेगुलर होखे वाला जौन काम बा कोनो फाइल अपने के सही करके आगाड़ी बढ़ावल बा उ काम बिहान 10 से 12 बजे तक ले ना होई। आईएमए जन समुदाय से एकदम कब तक अपने लगन के विरोध चली? जाते जाते इहो बता दी इंजीनियर साहब। देखिए बिहान भर हमनी के कार्यक्रम बा, परसों हमनी मीडिया से संपर्क करता इंसान, सरकार से भी कुछ न कुछ हमनी के आश्वासन मिलल बा। अगर परसों तक के कार्यक्रम ना होई तो हमनी छलफल करके कैसे आगाड़ी बढ़े के बा, लेकिन जे भी हमनी के विरोध कार्यक्रम होई एकदम पेची रूप से होई। चलिए आवेला दिन में फिर से अपने के जोड़ल जाई कार्यक्रम जन आवाज में। आज समय देनी एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद अपने के इंजीनियर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। विकास के काम में भी सबको सहभागिता चाहिए और सबको से हमने के अपेक्षा बाकी अच्छा से थोड़ा सा मनन करके इंजीनियर लोग से भी कॉपरेट करके कर देना तो बहुत अच्छा रहे, विकास के काम आगाड़ी बढ़ा सकल जाता। यो हम एगो संदेश देवेला चाहता नहीं। अपने लोग हमरा बोले तो समय देनी, हमनी के बात सुनी, संपूर्ण इंजीनियर के तरफ से अपने लोग को भी धन्यवाद देवेला चाहता नहीं। जे लोग भी हमनी के ये छलफल सुनलक उ लोग को भी सब लोग के धन्यवाद देवेला चाहता नहीं। वैसन का केकरो अगर पर्सनली रूप में कोई इंजीनियर अगर दुख दे रहा बा या विकास के काम आगाड़ी नहीं बढ़ा दे तो ओकरा बकरा संपर्क कैला से हमनी हर एक समय में तत्पर बानी सन, हर एक समय में उ लोग से सहकार्य करके आगाड़ी बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब। फिलहाल अपने से छुटेम सन, नमस्कार। इंजीनियर एसोसिएशन पर्सा के सभापति उमेश रौनियारी से हमनी के बातचीत के सन। अब हमनी के सीधा जनमत पार्टी पर्सा के अध्यक्ष संतोष शाह जी से बात करें सन। कार्तिक 4 गते के दिन जौन एगो राष्ट्रीय सेवक कर्मचारी के ऊपर पार्टी के कार्यकर्ता लोग जौन व्यवहार कैलक, अमानवीय व्यवहार, वो व्यवहार के लेकर के अभी सारा इंजीनियर एसोसिएशन से लेके इंजीनियर के जितना भी
पेशागत संगठन बा सब आंदोलन में बाटे, आम जनता भी उ जौन कदम बाटे उ कदम के विरोध कर रहल बाटे। कुछ लोग बा जे ओकरा के सपोर्ट भी कर रहल बाटे कि ना जनमत पार्टी के कार्यकर्ता लोग जे बा ठीक कैले बा। एकरे बारे में हमनी के बातचीत करेम सन। जनमत पार्टी पर्सा के अध्यक्ष संतोष शाह जी हमनी के फोन संपर्क में जुड़ चुकल बानी। संतोष जी स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। जी स्वागत बा, अपने भी की स्वागत बा, संपूर्ण जनता जी सुन रहल बानी वहाँ के भी हमनी अब के जनमत दिल से पार्टी स्वागत के बा। नेता लोग कहीं ना कि कर्मचारी के ऊपर हाथ पात कर रहल बाटे, बाजार घुमावत ताटे। काई अरुआ लगन कार्तिक 4 गते के दिन जनकपुर में जौन अपने के पार्टी के कार्यकर्ता लोग कैलक उ ठीक कैलक। देखिए जनमत पार्टी के ना ये संपूर्ण जनता के ही सहयोग बा, में जनमत पार्टी के ही नाम ना लियो हम संपूर्ण पार्टी जनता के सहयोग कार्यकर्ता अपने लोग के पकड़ाइल आ अपने लोग अब कहतनी जनता के, तो कहीं जनता के गुमराह नहीं लगन बनाओ अपने बा। लगन। देखिए एमे का बा कि जे उ जौन कांड भइल बा जी। जनकपुर में, ओमे अपने और संपूर्ण जनता के भी मालूम बा कि जे हमनी के और संपूर्ण स्थानीय जो लोग बा वहाँ जौन की जबकि उ जौन खाने पानी के जौन काम भइल बा वहाँ जबकि एम्बुलेंस और पढ़े लिखे के भी गाड़ी नहीं के आओ, जौन बच्चा लोग के जौन जाए आओ के दिक्कत बा स्कूल के बच्चा लोग के, उनमें संपूर्ण स्थानीय लोग के हस्ताक्षर कोई जौन हमनी के बुझेले बन छो, उनमें प्रशासन और स्थानीय लोग और हमनी के जौन नगर पालिका के जौन मेयर साहब बानी और जौन इंजीनियर बानी वहाँ के लोग भी हमनी के पार्टी के ज्ञापन पत्र बुझेले बा। वहाँ के कोनो ऐसन मने वैसन मतलब जनता के और ठीक बा जौन काम भइल ओकरा हमनी के जौन गतिविधि देवे के चाहिए निर्माण का पर वहाँ के नहीं चले, वहाँ के सब मालूम बा, अपने लोग की मालूम बा। ओ खातर हमनी के एगो जनमत पार्टी के ना संपूर्ण जनता के सहयोग के ही लेके हमनी के विरोध कार्यक्रम भइल बा। लेकिन उमे जे काम भइल उ अमानवीय जौन एगो दुर्व्यवहार भइल एगो कर्मचारी के ऊपर, उ कामवा तो अपने के पार्टी के कार्यकर्ता लोग नु कैलक, जनता तो ना कैलक। काहे कि जनता के तो उतना हिम्मत नहीं खे जब तक पार्टी के कार्यकर्ता लोग ना मिले। बासी जो जौन लोग बा वहाँ के भी सहयोग बा, ऐसा बात नहीं के पार्टी के एगो खाली सहयोग बा से बात नहीं है। हमनी के तो भ्रष्टाचार संबंधी पहले से ही हमनी के लागल बनी। अपने के मालूम हुई कि हमनी के जनमत पार्टी के जो केंद्रीय सदस्य बानी वहाँ के मोटरसाइकिल जलावल गइल बा, हमनी के भ्रष्टाचार विरुद्ध लागल बनी। हमनी के कार्यकर्ता के भी और नेता लोग के भी मने जौन गतिविधि जौन हमनी के एगो भ्रष्टाचार विरुद्ध खड़ा भइल बनी, वहाँ सरकार होके आ चाहे अपने के मानव अधिकार होके चाहे एगो हमनी के अख्तियार होके सारा जगह हमने उजूरी दिला बनी, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं है। लेकिन नेपाल में कानून भी बाटे, संविधान बाटे, कानून रहते हुए भी कहीं ना कहीं जनमत पार्टी के कार्यकर्ता लोग कानून और संविधान के ऊपर होके अपना मोनोपोली जाके उन्हें कार्रवाई करे के मिली। जी अब अपने एकदम सही बात कही, अपने के भी मालूम होके पत्रकार बनी, अपने के भी मालूम होके एगो हमनी के जनमत पार्टी के ही कार्रवाई के जौन बात आवता वो काहे आवता। अपने का मालूम होगा 2 नंबर प्रदेश में जौन एगो मंत्री होखल व्यक्ति एगो कर्मचारी के थप्पड़ मारल रहे, थापड़ मारल रहे, वो बात मालूम है कि नहीं है मालूम, लेकिन उनका ऊपर कोनो कार्रवाई ना भइल। हमनी के एगो भ्रष्टाचार, एगो समाज कल्याण, एगो समाज के जौन सुविधा होके पड़ल, समाज के जौन हमनी के जनता करतीरता ओकरा सहानुभूति होके पड़ल, उ चीज के आवाज उठैले बनी हमनी। लेकिन आवाज उठैले बानी लगन भ्रष्टाचार के विरोध में, वो तो ठीक बा, प्रशासन चुकल बा। लेकिन जनमत पार्टी संतोष जी, जनमत पार्टी एगो वैज्ञानिक इंजीनियर लोग के पार्टी है। संतोष जी अपने कह रहल बानी कि काहे अपने लगन के विरोध होता, तो जनमत पार्टी एगो वैज्ञानिक और इंजीनियर लोग के नेतृत्व में चले वाला पार्टी है, लेकिन जवन गतिविधि बाटे वो भी लाठी छाप लोग के जैसन बाटे। जी देखिए लाठी छाप नहीं के, अब कहीं हमनी के उजूरी दिला बनी सब, प्रशासन के अख्तियार के भी उजूरी दिला बनी सन, ठीक बा। उतना मतलब देखिए अपने के भी मालूम हुई, मीडिया लोग के भी मालूम है, हमनी के कहे के ना पड़ी सुन कांड भइल बा, बहुत ऐसा मतलब उजूरी देले बानी, अपने लगन ज्ञापन पत्र देले बानी। अख्तियार कहाँ बा? मंत्री के घेरा में बा। अख्तियार कहाँ बा? पैसा वाला के घेरा में बा। अख्तियार कहाँ बा? गरीब वाला के घेरा में नहीं है। यानी कि जनमत पार्टी के नजर में सबसे बड़का भ्रष्टाचारी राजेश कुशवाहा लोग गइलन।
अपने लगन के नजर में सबसे बड़ भ्रष्टाचारी, सबसे माने भ्रष्टाचार के भाषा में कहल जाला नहीं, सबसे बड़का माछा मुगले जी, यानी कि अपने के मिल गइलन राजेश जी। ना वैसे बात नहीं है, राजेश जी ही नहीं खन, राजेश जी ऐसन कितना आदमी लोग हमनी के नजर में बा, अपने के भी मालूम हुई। बीरगंज महानगर पालिका के रे बीरगंज महानगर पालिका के भी देखा तनी कितना गतिविधि बा, अपने का पोखरिया महानगर पालिका में भी देखा तनी। अपने बताई एगो इंजीनियर व्यक्ति देश के सेवा खातर खटल व्यक्ति है कि ना, अपने बताई देश के सेवा के खटल व्यक्ति आज उ एगो मतलब कि अपने देखी जनकपुर में एगो खाल्टो पूरे खातर उतना कहता कि जो हमनी के ना करम से 1 साल बाद करम सन, वैसन मतलब कि अव्यक्ति देवल व्यक्ति का ओकर अव्यक्ति मैंने बताई अपने के जनता के चाहे अपने के वैसन अव्यक्ति स्वीकार हो सकता ना। नु ठीक बा, इंजीनियर साहब कहलन कि 1 बरस के बाद करे तो कम से कम अभी तो सामाजिक संजाल के जमाना बाटे, जनता के कर से सूचना प्रविधि के जमाना में मोबाइल बाटे, कोनो तो प्रमाण होखे के पड़ल कि हां इंजीनियर साहब कहले बाड़न। प्रमाण बा उजूरी बुझाल बा, उजूरी बुझाल बा, इतना भ्रष्टाचार हो रहल बाटे। जनकपुर महानगर पालिका में भी उजूरी बुझाल बा, 60 आदमी के 55-60 आदमी के करीब हस्ताक्षर में उजूरी बुझाल बा। फिर भी वैसन छोटा राजन ऐसन कांड कर रहल बन, छोटा राजन ऐसन अभिव्यक्ति दे रहल बन। अपने बताई कि जे आज लोकतंत्र कोनो प्रमाण के भ्रष्टाचारी बाड़न, लोकतंत्र केकरा खातिर बा? पत्रकार महोदय बताई अपने, लोकतंत्र केकरा खातिर बा? आम जनता खातिर बा। लोकतंत्र हमनी के गरीब आदमी, असक्षम आदमी, गरीब खाए मान्छे के लागि उ लोकतंत्र हो कि ना हो। लेकिन आज देखल जाम सत्ता पावे वाला व्यक्ति के जे संभोग कर रहल बा सत्ता में बा, ओकरा व्यक्ति खातिर कानून बा, गरीब आदमी के कहाँ कानून बा बाटे। लेकिन आज कानून रही जनमत पार्टी ही, लेकिन संतोषी ऐसन गतिविधि कैला से आम जनता मोटरसाइकिल चलावल गइल बा, लेकिन वो व्यक्ति गुंडा राज ऐसन प्रशासन में जाता, गुंडा राज ऐसन अख्तियार में जाता, हर एक ठाव में खुला छूट से घूम रहा बा। आज बताई वो प्रशासन कहाँ बा? आज बताई हमनी के 2 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बानी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लियल बनी है कि ना, लेकिन साइकिल वितरण भी लियल बनी वहाँ के। लेकिन आज वहाँ के भी भ्रष्टाचार के एगो भ्रष्टाचार जोन कहल जाला 2 नंबर प्रदेश में छापा मरले बा कि नहीं के मरले? छापा मरले बा तो भ्रष्टाचार प्रमाणित तो नहीं केनु भाई? ना कोई नहीं। संतोष जी, जब भ्रष्टाचार के छापा माराइल बा प्रमाणित तो नहीं केनु भाई? बिना प्रमाणित के, बिना प्रमाण के अपने केहू के ऊपर कार्रवाई कर सके, ये जनमत पार्टी के सिद्धांत था। सुनी अखिलेश जी, बिना प्रमाणित के अख्तियार नानू जाला छापा मारे। छापा मार के तो दिखाओ के पड़ल कि हां 8000 में फलाना ठाई में भ्रष्टाचार भइल बाटे तो अख्तियार के तब तो दिखा देओ के पड़ल। ये बताई अपने पत्रकार महोदय, वहाँ के मुख्यमंत्री के कहे के मतलब ई लोकतंत्र में बा कि जो अपने छापा मरली तो हमरा से काहे ना पूछ के मरनी, हम सब चीज अपने के देती का? ई कहे के वहाँ के थी बा अपने लगन के एगो सरकारी कर्मचारी के माने कार्यालय में जाके घुस के ओकरा के कार्यालय से बाहर निकाल के ओकरा के कहीं ना कहीं ओकर जमा फाड़ के नाली के पाकी लगा के पूरा शहर घुमाओ के अपने लगन के बाटे अधिकार करे के। ना वैसा बात नहीं है, जमा फाड़ के चाहे पाकी में लिया के इसी बात नहीं है। वहाँ के जौन काम कैले बानी, वहाँ के जौन जनता के प्रति करे के चाहिए वहाँ के नहीं कैले। वो एगो हमनी के वहाँ के कुशवाहा जी बानी इंजीनियर, वहाँ के ही मतलब नहीं है। हमनी के पार्टी के ध्यान आकर्षण भी भइल बा, मेयर चाहे सभासद होके सबके ऊपर अपने लगन जन कार्रवाई करे होके। लेकिन संतोष जी, कार्यक्रम के अंत में बानी सन, अपने एक ही बात बता दी, अपने के पार्टी के कार्यकर्ता लोग से जौन अमानवीय व्यवहार भइल बाटे, ई गलत भइल बा कि ना बाटे, एकदम सीधा भाषा में कह दी, काहे कि कार्यक्रम के अंत में बानी सन। जी एकदम धन्यवाद बा, अपने हमनी के हमरा के समय देती तो बहुत चीज कहती, लेकिन हमनी के अंत में बानी सन। हमनी के पार्टी से कोनो अमाने भी नहीं, हमनी शुरू से लड़ रहा बानी मधेश के विकास चाहिए, 2 नंबर प्रदेश के भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, ठीक बा। कर्मचारी के मार के, कर्मचारी के ऊपर दुर्व्यवहार करके तो भ्रष्टाचार अंत ना होई। इंजीनियर बानी, वहाँ के एगो इंजीनियर पेशा से बानी, लेकिन इंजीनियर के जौन काम करे के चाहिए वहाँ के जौन काम नहीं कैले,
वहाँ के भ्रष्टाचार यानी प्रति कि और वहाँ के काम नहीं जनता की के कैले। जौन- अपने लगन के पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत जी के घर भी वही रास्ता में पड़ेला, उ रोडवा जी, ना जी। बनैला के चलते वहाँ के अपने लगन वैसन व्यवहार कई ना 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 वैसा बात नहीं जो एगो सीके राउत के नहीं है, वहाँ हजारों सीके राउत के घर बा। कैसे बतिया देनी अपने, वहाँ हजारों सीके राउत के घर बा। का अपने अपने 2 नंबर प्रदेश में शिक्षा ना चाहिए? अपने के 2 नंबर प्रदेश में केहू के कुछ हो जाए वहाँ एम्बुलेंस ना चाहिए? लेकिन वो चीज वहाँ आवे जाए में इतना कठिन भइल बा, ओकरा चलते हमनी के 60-65 जाने के भी सहमति करके वहाँ बुझाल वहाँ तक कहते नहीं कि जो 2 साल के बाद हुई, 1 साल के बाद हुई। क्या एगो सरकारी एगो पदेता दायित्व में रहे वाला व्यक्ति वैसा गैर कानूनी जिम्मेवार से ऐसा अव्यक्ति दी संतोष जी, होता हमनी के कहीं ना कहीं अपने से तब बहस करेंगे बहुत, मने कहीं ना कहीं बहुत सांदर्भिक बात जी, पर बहस जी, हो रहा जी। बाटे। कुछ जी। हमनी के समय के पाबंदी भइला के चलते अच्छे अंत में ही बता दी कि अपने लगन के नजर में राजेश कुशवाहा जी गलत रहलन, भ्रष्टाचारी कैले रहलन, उनकरा जी, ऊपर जी, अपने लगन एकदम। कार्रवाई कैनी, जन कार्रवाई कैनी। लेकिन राजेश कुशवाहा ऊपर जौन कार्रवाई भइल बाटे, जनमत पार्टी के कार्यकर्ता लोग जे गलत कैले बाटे, अमानवीय व्यवहार जी। देखैले बाटे, उ लोग के कार्रवाई होके के चाही कि ना? देखिए राजेश कुशवाहा ऐसा हरेक आदमी जे पीछे लागल बा, मंत्री होके, सांसद होके, मेयर होके, हरेक आदमी ऊपर हमनी के जनमत पार्टी के ये सोच बा कि कार्रवाई करे के और जनता के माझ में ले जाए के। हमनी के जनमत पार्टी ही जनता के माझ अनुसार, जनता के जनादेश अनुसार काम करे वाला पार्टी हो। हमनी के जनता अनुसार जनता राज ले आओ के चाहे नेता राज ना, वो जनमत पार्टी के सीके राज बहुत बढ़िया अपने लगन के जनता राज बाटे लेकिन कि जनता राज देखिए जनता राज ले आओ खातिर हमनी के भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाओ के पड़ी। जी धन्यवाद जनता संतोष जी, मुक्त कार्यक्रम हमनी के के खातिर समय गाँव देनी। पालिका नेपाल बनाओ दर्पण पड़ी। के समय हो जनता चुकल मुक्त बाटे। हमनी के संतोष जी। पालिका नगर पालिका बनाओ पड़ी, तब जाके हमनी के जनता राज हुई। जनता के जनादेश अनुसार काम करे पड़ल। उ चाहे संतोष कुमार शाह काहे ना होकर, चाहे सीके राउत काहे ना होकर, लेकिन जनता के जनादेश अनुसार काम करे के पड़ी। जी जी उ चाहे धन्यवाद इंजीनियर संतोष जी, केहू समय चाहे देनी होकर। कार्यक्रम के खातिर एकरा ला अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहेम। ला। आवेला दिन में भी अपने से कहीं ना कहीं जे हमनी के बहस करेम सन, अपने के समय देहम सन। आज जी, के जी। खातिर अपने से विदा चाहेम। नमस्कार जी धन्यवाद मुकेश जी, हमने का जी नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस विशेष रूप से हमनी के कार्तिक 4 गते के दिन जनकपुर में भइल जनमत पार्टी के कार्यकर्ता लोग से जवन एगो इंजीनियर के ऊपर दुर्व्यवहार भइल, उहे दुर्व्यवहार के संबंध में इंजीनियर एसोसिएशन लगायत इंजीनियर लोग के जितना भी संघ संगठन बा उ आज विरोध में उतरल बाटे। ओकरा विषय में भी हमनी के बातचीत कैनी है सन नेपाल इंजीनियर एसोसिएशन पर्सा के सभापति उमेश रौनियार जी से। वैसे ही जनमत पार्टी के कार्यकर्ता लोग से जौन व्यवहार भइल, एकरा विषय में जनमत पार्टी पर्सा के अध्यक्ष संतोष शाह जी से हमनी के बातचीत कैनी है सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस अपने सुन देनी, एकरा ला अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र कृष्ण यादव जी के देत। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। नमस्कार।